महिला खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमेशा आवाज उठाती है, बड़ी बहन संतोष दहिया जी। बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और दूर दराज से आए खाप पदाधिकारीगण और ये विशाल जनसभा, सभी मीडिया साथी, सबसे पहले तो मैं इस चबूतरे को प्रणाम करती हूँ कि आज जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो मुद्दे कोई सहज मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि वो आपका रहने का तरीका उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो संस्कृति है, जो आपके आचार विचार हैं, उनके ऊपर हमला है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा कोई कानून किसी भी देश में नहीं है कि कोई सेम गोत्र में शादी करने की इजाजत देता हो, लेकिन जिस हिंदुस्तान में हम संस्कृति की बात करते हैं उस हिंदुस्तान में सेम गोत्र के ऊपर भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हिंदू है उत्तरी भारत का और जो हिंदू है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत में हिंदू होते हुए मामा और भांजी की शादी हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जब मामा आता है तो रस्में शुरू होती हैं। तो ये जो हमारी अलग अलग विचारधारा है, हमें अपने कस्टम को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो सेम गोत्र का मामला केवल सामाजिक नहीं है, ये हमारे समाज के ताने बाने को तो तोड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे बच्चों में बीमारियां पैदा करेगा, क्योंकि हीमोफीलिया और थैलासीमिया ऐसी खतरनाक बीमारी है जो नजदीकी रिश्तों में शादी होने से वो 80% उनका होने का मतलब वो बढ़ जाती है, 80% ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जिसके साथ शादी हुई है उसको छोड़ के पति किसी और के साथ जाता है या पत्नी किसी और के साथ रहती है, तो क्या उससे समाज चल जाएगा? समाज किसी सूरत में नहीं चल सकता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाथ खड़े करके एक बार मेरी इस बात का समर्थन करें। क्या कोई शादीशुदा पति पत्नी किसी और के साथ रहेंगे तो क्या ये समाज चल सकता है? नहीं चल सकता। दूसरी बात, जो आज के नौजवान साथी जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें वो कहते हैं पहले रहते तो साथ हैं, फिर रेप का आरोप लगाते हैं, फिर वो केस लड़ते हैं, और जब उनके बच्चे होते हैं घरवाले उनको मानते नहीं हैं, उसके बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग बोलने के लिए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं आप लोगों से केवल इतनी प्रार्थना करना चाहूंगी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मुझे मालूम है युवा साथी किस दिशा में जा रहे हैं। उनके आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, क्योंकि कानून कुछ और कहता है और हमारा समाज कुछ और कहता है। वो बच्चे चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव हो, समलैंगिकता को खत्म किया जाए, और इसके साथ साथ जो लिव इन रिलेशनशिप का जो अधिकार दिया गया है उसको खत्म किया जाए। आपने मुझे सुना, मैं आप सब लोगों के सामने एक बार अपना सिर झुका के आपको प्रणाम करती हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।